बाबा नीम करोड़ी ने जहर क्यों खाया? आदमी जब जिंदगी से मौत अच्छी समझता है तो खा लेता है जहर। तो बाबा नीम करोड़ी ने क्यों खाया जहर? नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ। मैं आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि बाबा नीम करोड़ी ने जहर क्यों खाया। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। महाराज जी ने एक बार नहीं, मानव लीला के दौरान कई बार जहर खाया। मैं आपको जो मुझे उनकी गाथाएं उपलब्ध हुई हैं, मुझे जो पता चला है वो मैं आपको सुना रहा हूं। एक घटना मैं आपको बताता हूं कि महाराज जी बैठे हैं कैंची धाम में और कैंची धाम में भक्त आ जा रहे हैं। उन्हीं में एक संत वेशधारी साधु आते हैं। संत वेशधारी कह देता, चाहे साधु जी कह दो। अपना गेरुआ वस्त्र है, एक गमछा या ये कहो तहमद या कहो धोती, जिस तरह से बांध लेते हैं ना, साउथ इंडिया में लोग वैसे बांधते हैं, उसी तरह से बांधे हुए हैं और महाराज जी को आके प्रणाम किया है। महाराज जी ने उनके हालचाल पूछे, अपनी तरफ बुलाया और जब ये कहते हैं ना, जैसे ये जब तहमद बांधते हैं या धोती बांधते हैं तो इस तरह से मुर्रा लगा के, मतलब जो है गांठ नहीं लगाते, उसमें गांठ नहीं लगा और ऐसे करके घुरस लेते हैं। तो महाराज जी ने धीमे से एक तरफ की वो खोल दी और खोल के उसमें से पुड़िया निकली और पुड़िया बिजली की गति से हाथ में ली, हाथ में रखा, साथ में पानी रखा था और पानी पी लिया। था क्या कि वो जो साधु था उसके उस अंटी में, अंटी बोलते हैं जिसे ग्रामीण भाषा में, अंटी में जहर था और उस जहर को महाराज जी ने लिया और पूरा का पूरा खा लिया। उसमें से था क्या, उसकी हल्की सी मात्रा अगर कोई व्यक्ति ले लेता है तो वो मर जाएगा, और वो तो ढेर सारा था और उन्हें पूरा का पूरा खा लिया। अब वो साधु बड़ा परेशान है। महाराज जी ने थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, साधु ने कहा गए महाराज जी। और जैसे ही वो पलट के देखता है, महाराज जी वैसे ही है जैसे बैठे हुए थे। महाराज जी ने कहा ऐसे नहीं रखते, ये क्या चीजें तू लाता रहता है। था क्या कि वो जो उसकी अंटी में था वो नशा के प्रयोग के लिए था और उसमें हल्का लिया जाता होगा, और वो उसने फिर बताया कि महाराज जी हम लोग इसमें से थोड़ी सी सरसों के दाना कितना ले लेते हैं तो नशा हो जाता है, ठंड से बच जाते हैं, ये सब बहुत कारण बताए। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करते हैं। ये देख के सब उन्होंने कर लिया। तो ये घटना आपको बताई हमने। जहरी तो है ना, वो जब ज्यादा खा लिया। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर एल्बर्ट, यानी हमारे महाराज जी ने उन्हें नाम दिया रामदास, और महाराज जी के विदेशी भक्तों में बहुत लोकप्रिय रहे रामदास। रामदास जब भारत आते हैं, कैंची धाम में महाराज जी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, और उस समय उनके पास जो गोलियां हैं वो भी नशा करते हैं, और वो गोलियां 300 माइक्रोग्राम की थी। उनमें से थोड़ा सा भी लेने पे वो शोध किया उन्होंने रामदास जी ने, और वो 3 गोलियां उनके पास होती हैं और महाराज जी झपट के लेते हैं, खा लेते हैं और फिर पानी पी लेते हैं। अब रामदास सोचते हैं अरे महाराज जी, इसमें से एक गोली अगर आदमी ले लेता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। महाराज जी ने 3 गोली ले ली हैं। ये
वो मुलाकात है, प्रारंभिक मुलाकातों के दौर हैं। उनको लगता है कि महाराज जी अब सही स्थिति में नहीं मिलेंगे, सामान्य स्थिति में नहीं मिलेंगे, तो रामदास चिंतित होने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद महाराज जी पर कोई असर नहीं होता है। थोड़ी देर और वेट करते हैं, लेकिन महाराज जी जैसे थे वैसे ही थे। महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं, क्या देख रहा है, क्या हो गया, तू क्या सोच रहा है? रामदास कहते नहीं साहब कुछ नहीं। रामदास फिर अपने घर चले जाते हैं। पुनः भारत आगमन होता है और वो सोचते ये रहते हैं कि अगर इन्होंने 900 माइक्रोग्राम ये नशीला पदार्थ की जो टैबलेट है वो ले ली हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें दृष्टि दोष हो रहा हो या हम नहीं जान पाए उनने 3 गोलियां ली, है ना, हमने देख नहीं पाया। जैसे लोग कोई ऐसा होता ना, ऐसे किया पानी पिया तो उनकी गोलियां तो पीछे चली गई, है ना, देखने वाला जानता मुंह में गई। ऐसा लगता है कि महाराज जी ने खाई नहीं। अब की बार जब आते हैं तो गोलियां उनकी कई अच्छी मात्रा में होती हैं और वो इसलिए नहीं आते कि महाराज जी को खिलाएंगे। लाए हैं महाराज जी, दोबारा फिर उनका वो गोलियां ले लेते हैं और अब इस तरह से लेते हैं उसमें पता ही नहीं कितनी गोलियां आई हैं, और खा के और पानी पी लेते हैं। अब तो बिल्कुल ये लगा रामदास को 100% हो गया कि महाराज जी अब बचेंगे नहीं। महाराज जी थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे पागलों जैसी हरकत, जैसे चेहरे पे पागल बना जाता ऐसे करके, जो भी है हम तो भाई नहीं, मतलब जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो स्थिति हो गई महाराज जी। और रामदास ने सोचा कि अब कुछ ही देर के मेहमान हैं, और रामदास के अंदर उथल पुथल बची कि अरे हमने क्या कर डाला, ये मर जाएंगे, क्या होगा। और थोड़ी देर बाद महाराज जी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, रामदास क्या बात है, क्यों परेशान है? अब रामदास साष्टांग प्रणाम महाराज जी के पैर पकड़ के सर रख लिया और बोले, महाराज जी हम कुछ अब नहीं जानते। महाराज जी से बात करते समय आपने देखे हैं कितने अच्छे चित्र हमने धर्मदृष्टि में भी छापे हैं, वैसे भी हैं उनके। महाराज जी के साथ बहुत अच्छे चित्र उनके रहे हैं। ये 2 घटनाएं मैंने आपको सुनाई हैं, आश्रम में हुई हैं। एक दिन आप महाराज जी जा रहे थे नैनीताल, और नैनीताल जाते समय तल्लीताल से मल्लीताल गए थे, और बीच में रास्ते से गुजर रहे थे तो भाई और जो लोग दुकान बोलते थे महाराज जी प्रणाम करने लगते, कुछ लोग आए तो एक मेडिकल स्टोर वाला जा रहा था कुछ दवाएं लेने, उसने देखा कि महाराज जी जा रहे हैं, तो बस वो उतरा, उसने प्रणाम किया, और प्रणाम करके तो महाराज जी ने कहा बहुत तेज भूख लगी है। मनी महाराज जी अभी लाई कुछ लाई? बोले नहीं नहीं इसमें क्या है, और एक डिब्बा था उसे खोला और उसमें से मुट्ठी भरी और खा ली। बोला पानी ला। मनी महाराज जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे ये जहर है, जहर है। अरे भैया ये नहीं, आर्सेनिक जो पाउडर है वो जहरीला होता है। अरे नहीं नहीं। तब तक तो महाराज जी ने एक मुट्ठी रख के पानी पी लिया। अब वो मेडिकल स्टोर वाला और लोग जो थे उन्होंने कही अब महाराज जी गए। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि महाराज जी जैसे सामान्य थे वैसे रहे। ये बहुत सारी घटनाएं हैं, ये मेरे संज्ञान में जो आई मैंने आपको बताई। चाहे वो साधु की अंटी से जहर खाया हो, चाहे रामदास के द्वारा 2 बार, और चाहे वो मल्लीताल तल्लीताल जाते समय रास्ते में खा लिया हो। जहर आपने खाया और संदेश क्या दिया, समझ पाए? नहीं समझ पाए। महाराज जी ने ये संदेश दिया कि जिस तरह से आप इस चीज को रखते हैं, इसको नई पीढ़ी से बर्बाद होती ना, वो उससे जो नशीला पदार्थ होता है उससे मेडिकल यूज में अगर आता है तो वो प्राणदान के समान है, और अगर वो जिस तरह नशे में यूज किया जाता है तो वो प्राणों को हरने वाला है ना। तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं, चाहे कुछ खाएं, चाहे वो
मीठा खाएं और चाहे जहर खाएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम सबको क्या करना चाहिए? इन चीजों से दूर रहना चाहिए। ठीक है ना? चल पड़े। राम।